तो यहां तक मेरे पास हो जाता है सिर्फ सिंगल फिजन रिएक्शन कंप्लीट, जिसमें मेरे पास बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 ऐसे न्यूट्रॉन आ जाते हैं जिन न्यूट्रॉन की थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी इस न्यूट्रॉन के एग्जैक्टली तकरीबन बराबर होते हैं, यानी फिजिबल फॉर द नेक्स्ट फिजन रिएक्शन होते हैं। अब ये तीनों न्यूट्रॉन के साथ साथ एक हमारे पास मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हर एक फिजन रिएक्शन से। एक फिजन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये एनर्जी इतनी नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते कि 1 दर्जन जो है एप्पल्स के अंदर जितनी एनर्जी है उतनी होती है, बल्कि ये मैंने आपको बताया था 3000 टन कोयले के बराबर एनर्जी जो हीट एनर्जी आपको देते हैं। इसका मतलब है अगर एक वैलेंसी चेक करें आप, तो ये 100 ट्रक अगर आप कोयले से भर दें और उनको लगातार जलाते रहें, जितनी एनर्जी हासिल होती है वो सिर्फ एक फिजन रिएक्शन से हमारे पास हासिल होती है। अब ये रिएक्शन अगर यहां पर स्टॉप हो जाता है कि जिसमें से एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और ये एनर्जी हासिल होती है, तो इसे हम सिंगल फिजन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल फिजन रिएक्शन बोलते हैं। जबकि हमारा टॉपिक आज क्या है? न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन हमारे पास हासिल हुए हैं, ये न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम एटम को फिर से हिट करते हैं। इसका मतलब पहले से स्टेप में हमारे पास एक फिजन रिएक्शन हुआ, दूसरे स्टेप में 3 फिजन रिएक्शन होंगे। 3 फिजन रिएक्शन हमारे पास हर एक रिएक्शन ये यील्ड देंगे, ये रिजल्ट्स देंगे। क्या मतलब? ये यूरेनियम अलग से 2 बेरियम देगा, 3 न्यूट्रॉन देगा और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। ये यूरेनियम अलग से 3 न्यूट्रॉन देगा, 1 बेरियम, 1 क्रिप्टॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। और ये यूरेनियम अलग से न्यूट्रॉन के साथ हिट होके 3 न्यूट्रॉन, 1 हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और 1 बेरियम, 1 क्रिप्टॉन देगा। तो मतलब ये रिएक्शन थ्राइस हो जाएगा अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में। तो मेरे पास इस स्टेप में 3 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे। देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास है, जब दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, दूसरे स्टेप में हर एक न्यूट्रॉन ने एक फर्दर यूरेनियम न्यूक्लियाई को टारगेट किया। इसने इसको टारगेट किया, इसने इसको टारगेट किया, इसने इसको टारगेट किया। देखो तीनों ने 3 फिजन रिएक्शन दिए दूसरे स्टेप में। 3 फिजन रिएक्शन से जैसे ये यूरेनियम आता है 236 में कन्वर्ट होगा पहले, उसके बाद ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा? ब्लास्ट होने के बाद 1 बेरियम, 1 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोबारा से बनेगी। ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इससे भी आएगी, यहां से भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी, और यहां इस स्टेप से सेम रिपीटेड स्टेप होंगे ये तीनों, इसलिए यहां से भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। इस तरह अगर आप शुमार करें, 2 चीजें हमारे पास बड़ी तादाद में हासिल हो रही है। क्या चीज है? एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी, और दूसरे अगले स्टेप के लिए, तीसरे स्टेप के लिए नो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कौन कौन से? देखिए, एक न्यूट्रॉन यहां है, एक न्यूट्रॉन यहां है और एक न्यूट्रॉन यहां है, 3 हो गए। इससे भी इस तरह 3 न्यूट्रॉन आगे जो है मेरे पास मिलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन यहां पर देखे मिल रहे हैं। तो मुझे तीसरे स्टेप में 9 न्यूट्रॉन मिल गए हैं, जो अगले स्टेप में नो फिजन रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन चेन की तरह फैलता जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम फिजन चेन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी बात, सेकेंड स्टेप में हमारे पास तादाद बढ़ती है किस चीज की? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बढ़ जाती है न्यूट्रॉन, और ये बढ़ जाती है कितनी? ये हो जाती है 9, यानी 9 न्यूट्रॉन्स आगे जो है हमें हासिल होते हैं। और इसके अलावा अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो जरा गौर करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दूसरे स्टेप में हासिल होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से, तो टोटल कितनी हुई? 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूसरे स्टेप से हासिल होती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर 3 से 9, तो तीसरे स्टेप में 9 से कितने न्यूट्रॉन हासिल होंगे? 9 3 27, यानी 3 का आप पहाड़ा लेकर जाएंगे, उतनी तादाद में आपके पास न्यूट्रॉन अगले स्टेप में बढ़ते जाएंगे, और उसी को 3 से ज़रब 2 जितनी आपके पास पहले स्टेप में एनर्जी आई थी, 200 से 600, तो 600 से 1800, 1800 से 18 3 5400, यानी 5400।
आप याद रखें कि फोर्थ स्टेप में चारवें स्टेप में हमारे पास 5400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है। खुदा ना करे अगर किसी एक मुल्क पर भी इतनी एनर्जी डाल दी जाए तो उस मुल्क का तकरीबन 50% हिस्सा जलाया जा सकता है इससे, इतनी ज्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 30 ट्रक कोयले के बराबर जलाने से जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी हासिल होती है वो इतनी है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 200 के बजाय अगर 5400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होगी तो वो कितने इलाके के जलाने के लिए काफी होगी। सो दैट इज व्हाई, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन एक इंतहाई खतरनाक रिएक्शन है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसी कंट्रोलमेंट को हम कंट्रोल्ड करने के बाद कहते हैं कि ये कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन बन जाता है। सही है। एनर्जी इंक्रीमेंट का फार्मूला जो है वो है 2n2n। कितना है? 200 से 600 बन रहा है 3n2n, where n is again 1 2 3 and so on। यानी अगर ये एक बार है तो एक, अगर दो बार है तो 2 3 6 और तीन बार है तो 18 and so 600 से तीसरी बार में 18 से 18 3 54, यानी 3 का जो है आप टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 3 के टेबल से इसकी इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट जानते हैं? इंक्रीमेंट की समझ में आई? देखो इंक्रीमेंट, अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है E, दैट इज E नॉट प्लस डेल्टा E को इंक्रीमेंट बोलते हैं। डेल्टा E को इंक्रीमेंट बोलते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास है 200, अगले स्टेप में कितना बढ़ेगा? 3 × 2 हो जाएगा 600, यानी इसमें 400 मिलाओगे तो कितना बनेगा? 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। 400 दूसरे स्टेप में पहले से ज्यादा आएगा। 200 पहले में ऑलरेडी ओरिजिनल था, ओरिजिनल में से 400 बढ़ जाएगा तो इंक्रीमेंट इसके दूसरे नंबर में 2 लगाओगे, n is equal to 3 into 2 that is equal to 400 इसमें ज्यादा हो जाएगा। अब अगले में कितना आएगा? अगले में आपके पास आएगा 1800, तो तीसरे के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन जब आएगा ये कितना बन जाएगा? ये 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन आएगा। और उससे अगले में आएगा, इसका भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो अगले का आएगा 18 3 54, यानी 5400 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी। सो दैट इज व्हाई एनर्जी और न्यूट्रॉन की तादाद हमारे साथ बढ़ेगी। हर एक स्टेप में कितनी बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ती है 200 से 600, 600 से 1800, 1800 से कितनी? 5400 यानी 5400, जो हमारे पास 3 का पहाड़ा रिपीट करती है 2 से आगे। और इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 पावर n से बढ़ते हैं, जिसमें n हमारे पास होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? 0 एक्सक्लूडेड, 0 इसमें शामिल नहीं।